हेलो फ्रेंड, मैं प्रवीण कुमार आप लोगों के बीच अपने यूट्यूब चैनल मार्गदर्शक करियर पॉइंट, इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप लोगों के बीच हम मैथ और रीजनिंग का क्लास करवाएंगे। ठीक है, अगर यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब करें। चलिए हम लोग आप अपनी क्लास की ओर चलते। सबसे मेरा पहला क्वेश्चन है, कोसेक स्क्वायर 36 डिग्री -1 बट्टा कोट स्क्वायर 54 डिग्री का मान क्या होगा। तो tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 बट्टा कोट स्क्वायर थीटा। तो हम इसको लिख सकते हैं, एक सेकेंड मार्कर सेलेक्ट हो जाओ, काला वाला, चलो काला से लिख लेते हैं। देखो मेरा यह मोबाइल नंबर है, अगर आप लोग किसी को कोई क्वेश्चन में प्रॉब्लम है तो भेज सकते हैं। यह मेरा मोबाइल नंबर 94 306 031 81, यह मेरा व्हाट्सएप नंबर। अगर आप लोग चाह रहे हैं जो कि मेरा भी क्वेश्चन का डिस्कस हो जाए, इस नंबर पे आप लोग बेझक टाइपिंग करके व्हाट्सएप नंबर पे या इस नंबर पे भेज सकते हैं। सबसे पहले मेरा क्वेश्चन है, कोसेक स्क्वायर 36 डिग्री -1 बट्टे कोट स्क्वायर 54 डिग्री का मान क्या होगा। चलिए अब इसको हम लिख सकते हैं CSEC कोसेक स्क्वायर 36 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 54 डिग्री। COSEC कोसेक स्क्वायर 36 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 90 डिग्री माइनस 54 डिग्री। ठीक है, अब इसको हम लिख सकते हैं COSEC कोसेक स्क्वायर 36 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 90 डिग्री माइनस 54 डिग्री को हम लिख सकते हैं कोट स्क्वायर 36 डिग्री। अब सेक स्क्वायर 36 डिग्री माइनस कोट स्क्वायर 36 डिग्री का मान कितना हो जाता है 1। यह मेरा आंसर हो गया। चलिए अब नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ रहे हैं। मेरा क्या कह रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 बराबर 0 हो तो एक्स क्यूब प्लस 1 बटे एक्स क्यूब। हम यह सूत्र जानते हैं, x प्लस 1 बटे एक्स बराबर a हो तो एक्स क्यूब प्लस 1 बटे एक्स क्यूब बराबर होता है a क्यूब माइनस 3a। चलिए एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 बराबर 0, इसको हम क्या करते हैं x से डिवाइड कर देते हैं। x से डिवाइड करने के बाद यहाँ 2 x है, यह एक x कट गया, यहाँ पे x बच गया, यहाँ पे क्या हो गया, दोनों x कट गया, यह कट गया, 3 बच गया, यहाँ पे कितना हो 1 बटे एक्स बराबर 0 हो गया। इसको हम लिख सकते हैं x प्लस 1 बटे एक्स बराबर प्लस 3 बराबर के इस तरह जाएगा तो -3। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, एक्स क्यूब प्लस 1 बटे एक्स क्यूब को हम लिख सकते हैं a क्यूब माइनस 3a। इसको हम 3 का होल क्यूब माइनस 3 इंटू 3 लिख सकते हैं। 3 क्या नौतिया 27 माइनस 9। अब देखिए 27 में से 9 घट जाएगा 18, यही मेरा आंसर हो गया। अब क्या कह रहा है, एक व्यक्ति एक वस्तु को निश्चित कीमत में बेचने पर 15% का लाभ कमाता है। यदि उसे 2 गुना कीमत पर बेची जाए तो उसका लाभ प्रतिशत क्या। कह रहा है कि अगर कोई भी वस्तु को, मतलब यह हो गया क्रय मूल्य, CPU को हम क्रय मूल्य, SP को हम विक्रय मूल्य, मतलब कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस, यह सब जानवे कर रहे हो। देखिए माना कि क्रय मूल्य हम 100 रुपया ले लें, उसको क्या करता है 15% लाभ पे बेचता है, तो हमका मेरा सेलिंग प्राइस कितना हो गया 115 रुपये। अब क्या कह रहा है कि विक्रय मूल्य को जो है 2 गुना कर देते हैं तो उसका लाभ प्रतिशत। अगर हम विक्रय मूल्य को 2 गुना कर देंगे तो उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा, 115 को हम 2 गुना कर देंगे तो 230 रुपया हो जाएगा। अब यहाँ पे लाभ कितना आ जाता है, लाभ हमको 130 रुपया का हो जाता है। कब मांग क्या रहा है, लाभ प्रतिशत मांग रहा है। लाभ प्रतिशत बराबर होता है, लाभ प्रतिशत बराबर होता है लाभ गुना 100 बटा क्रय मूल्य, प्रॉफिट गुना 100। लाभ को हम P से डिनोट करते हैं और हानि को हम L से डिनोट करते हैं। क्रय मूल्य को हम CP लिख सकते हैं, कॉस्ट प्राइस हो गया, और विक्रय मूल्य को हम SP लिख सकते हैं, जिसको हम सेलिंग प्राइस कहते हैं। सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस, लाभ को हम प्रॉफिट भी कहते हैं और हानि को हम लॉस भी कहते हैं। चलिए लाभ कितना हो गया 130 रुपया का। अब हम लिख सकते हैं लाभ गुना 100 बटा क्रय मूल्य मेरा कितना है 100 रुपया माने थे, बराबर 130% को लाभ हो गया,
हो, यहाँ पे 30% है, यहाँ पे 130% कर लीजिए, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चल रहे हैं। कह रहा है कि एक समबाहु त्रिभुज तथा उसके परिवृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। 4-5 दोनों क्वेश्चन इसी में। चलिए अब हम मान के चलते हैं एक वृत्त बना लेते हैं, ठीक है। इसको हम नाम कर देते हैं ABC। अब देखिए कह रहा है कि एक समबाहु त्रिभुज, माना कि इसके भुजा, समबाहु त्रिभुज की भुजा नहीं दिया हुआ है तो हम क्या लिख सकते हैं, A मान लेते हैं, भुजा बराबर A मान लेते हैं। माना कि भुजा बराबर क्या हो जाएगा, A हो जाएगा। तो परिवृत्त की त्रिज्या क्या होता है, परिवृत्त की त्रिज्या होता है A/√3। परिवृत्त की त्रिज्या क्या होता है, A/√3। अब देखिए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 गुना भुजा स्क्वायर। भुजा को क्या माने, A माने हैं। अब अनुपात वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, क्षेत्रफल ये मांग रहा है, वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr²। पाई का वैल्यू पाई, आर का वैल्यू कितना है, तो परिवृत्त की त्रिज्या क्या होता है A/√3। तो आर बराबर कितना हो गया, A/√3 πr²। यह क्या हो गया, वृत्त का क्षेत्रफल। इसको हम लिख सकते हैं √3/4 गुना A² बराबर पाई का वैल्यू 22/7 ही डाल देते हैं, 22/7 गुना A² √3 गुना √3 करेंगे तो 3 हो जाएगा। यह A², यह A² कट गया, यहाँ पे हो गया √3/4 अनुपात 22, 22 7 21, 22/21 हो गया। बैक क्रॉस करेंगे तो 21√3 अनुपात 22 88। यह मेरा आंसर हो गया। अब चलिए यह क्या हो गया, A नंबर का आंसर हो गया। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ रहे हैं। क्या कह रहा है कि एक बस पुरुष के सामान्य आधा महिला संख्या सवारी के साथ शहर A को छोड़कर जाती है। अगले शहर B में 10 पुरुष उतरते हैं एवं 5 महिला चढ़ती है, तो पुरुष और महिलाओं की संख्या कितनी होगी। देखिए एगो बस है, उसमें जो है एक बस में क्या होता है, जितना पुरुष है उसके आधा, मतलब पुरुष के आधा कितना महिला है। दोनों का अनुपात कितना हो गया, 3 हो गया। जो संख्या 3 से विभाजित हो जाए वह, ये इसका आंसर हो जाएगा। जैसे कि 48 भी 3 से विभाजित होता रहा, 42 भी और 45 भी। सबसे पहले A नंबर में हम जान लेते हैं। A नंबर में ऑप्शन क्या है, 48। अगर पुरुष की संख्या 3 बराबर हम 48 लेते हैं तो 1 बराबर 16, तो 2 बराबर हम कितना लेंगे, 16 दूनी 32 होगा। अगर इसमें से पुरुष की संख्या कितना माने हैं, 2, तो पुरुष में से हम 10 को घटा देंगे, महिला में हम 5 जोड़ देंगे। देखिए एगो बस है, इसमें क्या होता है, 10 पुरुष उतरता है और 5 महिला चढ़ता है, तो दोनों का डिफरेंट 15 है, ठीक है। तो 16 गो पुरुष है, 16 गो पुरुष में 5 हम जोड़ देंगे तो 16 5 21 होता है। 32 में से 10 को घटा देंगे तो 22 होता है। क्या यह दोनों आपस में बराबर है। कह रहा है कि पुरुष जिस समय चढ़ती है 5 महिला, उस समय पुरुष और महिला की समान हो, मतलब 10 पुरुष उतरेगा और 5 महिला चढ़ेगा, उस समय क्या होता है, पुरुष और महिला की संख्या समान है। तो मान के चलिए 32 को पुरुष है, उसमें से 10 को पुरुष को हम घटा देंगे, 10 को उतार लेंगे तो 22 को बच गया। अब बस में जो है 16 गो महिला थी, 5 महिला चढ़ गई तो 21। क्या यह दोनों बराबर है, नहीं बराबर, यह मेरा आंसर नहीं हो जाएगा। अब मान के चलते हैं C नंबर का हम 45 ले लेते हैं। देखिए 3 बराबर हम कितना हो गया, 45। काहे 3 लेते हैं, पुरुष की संख्या 2 है और महिला की संख्या 1 है। जितना पुरुष है उससे आधा महिला है, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा, 15। 2 बराबर कितना हो जाएगा, 30। तो 9 0 से महिला, 2 0 से पुरुष, महिला की संख्या। अब मान के चलिए महिला में हम 5 को चढ़ा दिए, महिला में 5 को चढ़ा दिए, पुरुष में हम 10 को उतार दे, तो 15 5 20 हो जाएगा। 30 में से 20 घटेगा, 10 घटेगा तो 10। अब क्या मेरा पुरुष और महिला की संख्या समान हो गया, यह मेरा आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ रहे हैं। क्या कह रहा है, 48 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से चलने वाली एक रेलगाड़ी 6 घंटे 30 मिनट में यात्रा तय करती है। कह रहा है कि एक रेलगाड़ी है, वह जो है 48 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है और 6 घंटा 30 मिनट में वह यात्रा तय करता है। 180 किलोमीटर दूरी जब पार कर जाता है
तो वह जो है उसकी चाल में क्या करता है, तो 33 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाता है, मतलब चाल में कुछ कमी हो जाता है। तो उस यात्रा में कितना समय लगेगा। अब मान के चलिए उसका दूरी, कुल पहले हम दूरी निकाल लेते हैं। वह जो है 48 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 6 घंटा 30 मिनट में यात्रा को पूरा करता है, परंतु वह कितना किलोमीटर, 180 किलोमीटर दूरी जाने के बाद वह क्या होता है, अपने चाल में कमी कर देता है। तो हम मेरा कुल दूरी कितना हो जाएगा, दूरी बराबर होता है चाल गुना समय। तो 48 गुना 6.5 या 6.30 बटा जो लिख सकते हैं 6/5 लिखते हैं। तो 48 गुना 6, इसको जो हम गुना करेंगे तो हो जाएगा 312 किलोमीटर। 312 किलोमीटर। अब क्या कह रहा है, 312 किलोमीटर तो इसका कुल दूरी है, परंतु वह 180 किलोमीटर दूरी पार करने के बाद वो अपनी चाल में क्या कर लेता है, कमी कर लेता है। तो शेष दूरी जो है 33 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से न चलेगा। अब मान के चलिए 312 किलोमीटर है, उसमें से जो है 180 किलोमीटर वह 48 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चला, तो शेष दूरी मेरा हो जाएगा 132 किलोमीटर। 132 किलोमीटर। अब क्या कह रहा है, 180 किलोमीटर की चाल से जो है वह 180 किलोमीटर की दूरी समय बराबर हो जाएगा 180 किलोमीटर की दूरी जो है वह 48 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है। तो उसमें जो है समय हो जाएगा 3.3/4। इसको हम लिख सकते हैं 3.3/4 को हम लिख सकते हैं 60 से गुना करेंगे, 15 चौका 60, मतलब 3 घंटा 45 मिनट। ठीक है, 3 घंटा 45 मिनट में वह 180 किलोमीटर की दूरी 48 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता। अब शेष दूरी कितना हो गया, 132 किलोमीटर। अब समय कितना लगेगा, अब टाइम बराबर 132 किलोमीटर जो है वह 33 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलेगा। तो 33 चौके 33 दूनी 66, 66 दूनी 132, मतलब वह दूरी कितना, 4 घंटा में। तो अब कह रहा है कि कुल समय कितना हुआ, कुल समय उसका कितना हुआ। कुल समय बराबर होता है 4 घंटा जो 3 घंटा 45 मिनट, यह हो जाएगा 4×3 7 घंटा 45 मिनट। आंसर हो गया, यह मेरा ए नंबर का हो गया। आठ नंबर का क्वेश्चन कहाँ चला गया। चलो 8 नंबर नहीं, ढेर के क्वेश्चन है। अब क्या कर, एक वृत्ताकार आकार के खिड़की का व्यास 63 सेंटीमीटर है, तो इसका परिमाप कितना होगा। एगो अर्धवृत्त है, उसका जो है व्यास कितना दिया हुआ 63 सेंटीमीटर, डी बराबर होगा, इसकी त्रिज्या कितना हो जाएगा 63/2। अब क्या कह रहा है, अर्धवृत्त का इसका परिमाप, अर्धवृत्त का परिमाप क्या होता है, तो पाई r जोड़ 2r। तो पाई का वैल्यू 22/7, आर का वैल्यू 63/2 प्लस 2 गुना 63/2, यह 2 कट गया, 11 दूनी 22 और 9 7 63, 11 9 99 जोड़ 63, 99 162 सेंटीमीटर इसका आंसर हो गया। देखिए इसका सूत्र क्या होता है, पाई r प्लस 2r, अर्धवृत्त का परिमाप, अर्धवृत्त का यह हो गया परिमाप। प्रवाह की दिशा में किसी नाव की चाल 12 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो प्रवाह के विपरीत 8 किलोमीटर प्रति घंटा है। इस स्थिति पानी में 24 किलोमीटर चलने में लिए गए नाव की चाल
ज्ञात करें। अब देखिए शांत जल में नाव की चाल कितना हो जाएगा। धारा का चाल जो है 12 किलोमीटर और नाव की चाल 12 किलोमीटर और धारा की दिशा में नाव की चाल 12 किलोमीटर और शांत जल में नाव की चाल क्या हो जाएगा। देखिए यहाँ पे हम डायरेक्टली लिखना है शांत जल में नाव की चाल। शांत जल में नाव की चाल क्या हो जाएगा 12 जोड़ 8 बटे 2, 12 8 20, 20 बटे 2 करेंगे तो मेरा हो जाएगा 10 किलोमीटर प्रति घंटा चाल। ठीक है। अब देखिए समय खारा निकालने के लिए तो समय बराबर क्या हो जाएगा दूरी कितना है 24 और औसत चाल कितना निकला बराबर 2.4 घंटा। इसको हम क्या लिख सकते हैं 2.4 को क्या लिख सकते हैं 2 घंटा 40 मिनट। इसको काट लो, यहाँ से नहीं होता है तो ऐसे करो 24/10 गुना 60, 0 0 कट गया, नहीं इसको काटो 12 दूनी 24, 5 दूनी 10, 12/5 को क्या लिख सकते हैं तो 2.2/5, 5 दूनी 10 2 12, इसको आप 60 से गुना करो तो 12 पंचा 60, तो 12 2 घंटा 24 मिनट है, 2 घंटा 24 मिनट। दो घंटा 24 मिनट नहीं है इसमें समय, इसका आंसर हो जाएगा 2 घंटा 24 मिनट। सही है ना, देखो कैलकुलेशन में तो कहीं नहीं मिस हुआ है। 24/10 बराबर हो जाएगा 12/5। इसको क्या लिख सकते हैं 2.2/5, 5 दूनी 10 2 12/2, इसको जो हम मिनट में बदलेंगे तो 60 से गुना करेंगे तो 12 पंचे 60, तो 2 घंटा 24 मिनट आंसर हो जाएगा 2 घंटा 24 मिनट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के क्या कह रहा है, एक बाल्टी के दो सिरे का व्यास 20 सेंटीमीटर तथा 10 सेंटीमीटर है और ऊंचाई कितना है तो ऊंचाई हो गया 24 सेंटीमीटर है, तो बाल्टी का आयतन, एक बाल्टी है ठीक है, इसका ऊंचाई कितना है 24 सेंटीमीटर, यह व्यास कितना है 20 सेंटीमीटर, तो आर 10 सेंटीमीटर, इसका व्यास कितना है 10 सेंटीमीटर, तो आर कितना हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। अब कह रहा है कि इसका आयतन निकालने के लिए एक बाल्टी के दो सिरे का व्यास 20 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर है तो ऊंचाई 24 सेंटीमीटर, तो बाल्टी का आयतन, अब बाल्टी का आयतन क्या हो जाएगा 1/3 पाई आर एच, एगो का 10 सेंटीमीटर एगो का 8 सेंटीमीटर, तो 1/3 पाई एच, इसको लिख सकते हैं आर स्क्वायर प्लस छोटी आर प्लस बड़ी आर बट्टा आर स्क्वायर। चलिए बाल्टी का आयतन बराबर होता है यह 1/3 पाई का वैल्यू 22/7, ऊंचाई कितना है 24 इंटू आर का कितना है छोटा आर कितना है 25 प्लस 10 50 50 प्लस 10 10 का 100। ठीक है, 8 ठीक है 24 22 8 8 दूनी 16 को 6 हाथ में 1, 8 दूनी 16 17 7 हाथ में 1, 176/7, 125 और 75, तो गुना 175। अब 175 को हम 7 से काट सकते हैं 25, अब इसको हम क्या 176 गुना 25 करिए तो यह कितना हो जाएगा 44/00, आंसर आ गया 44/00, यह मेरा आंसर हो गया। एक मैच 20% और 10% छूट पर 300 रुपया में बेची जाती है, यदि नगद भुगतान पर 5% की छूट और दी जाए तो
तो मेज का नगद कीमत क्या हो गया जाएगा। देखिए कह रहा है कि 300 रुपया पे 10% और 5% की छूट देता है, तो 300 गुना 10% का छूट देगा तो 90/100 गुना 80/100। अब देखिए ये जीरो कट गया, ये जीरो कट गया, ये जीरो कट गया, जीरो कट गया, 9×8 = 72, 3 गुना 72, तो 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 7 21, 216 रुपया हो गया नगद। ठीक है, अब देखो इसमें जो है 5% अगर नगद भुगतान करेंगे 10% और 20% की छूट तो देवे करता है, अगर हम नगद पे करेंगे तो 5% की छूट और दी जाता है, तो नगद में कितना हो जाएगा। अब 216 का 95/100, इसको कैलकुलेशन करेंगे तो 205 रुपया 20 पैसा हो जाएगा, 205 रुपया 20 पैसा। ए नंबर की आंसर हो गया। अब चलिए, एक दुकानदार वस्त्रों पर इतनी कीमत अंकित करता है कि 12.5% की छूट देने के बाद भी उसे 10% का लाभ होता है। यदि 1470 रुपया लागत की छूट की अंकित कीमत क्या हो जाएगा। कह रहा है कि एक दुकानदार जो है इतना कीमत अंकित करता है कि 12% की छूट देने के बाद भी उसे 10% का लाभ हो जाता है। यदि 1470 रुपया लागत की छूट है तो अंकित मूल्य कितना हो जाएगा, उसका कह रहा कॉस्ट प्राइस। अब देखो अगर वह 1470 रुपया लागत की छूट है, उसमें जो होता है 10% का लाभ कमा लेता है, परंतु वह 12% की छूट भी देता है, तो 100/87.5 हो जाएगा, 87.5, ये दशमलव उड़ाएंगे ऊपर में एक ठो जीरो। चलिए ठीक है, 875 गुना इतना। अब देखियो यह 100 यह 100 काट गया, इसको हम कैलकुलेशन कर सकते हैं, इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको काटो 875 से हम अगर भाग देते हैं कितना से, 875 को अगर हम 25 से काटते हैं तो हो जाएगा 75 मरतबे, 75 मरतबे 75 छोड़ो, 75 5 से काटो 375 और 22 पंचे 110, इसको क्या लिख सकते हैं, 1470 गुना 22 गुना 10/375, फिर 5 से काट देते हैं। 375 को अगर हम 5 से काटते हैं तो कितना हो जाएगा, 75, तो 5 दूनी 10। अब इसको हम 1475 को हम अगर 75 से काटते हैं, 1470 19.6 गुना 22 दूनी 44, 19.6 को अगर 22 से 44 कैलकुलेशन आप कर लीजिएगा, 22 दूनी 44 अगर मल्टीपल करते हैं 862.4 रुपया आता है। कहीं कैलकुलेशन के लिए मिस्टेक हुआ है, चलो फिर से बनाते हैं। सवाल मेरा कह रहा है कि एक दुकानदार वस्त्रों पर इतना कीमत अंकित करता है कि 12% की छूट देने के बाद भी उसे 10% का लाभ होता है, तो 1470 रुपया लागत छूट पर अंकित कीमत क्या होगा। अंकित कीमत निकालने के लिए 1470 गुना 110, 10% का लाभ कमाएगा, परंतु वह छूट कितना देता है, 12, तो 87.5% हो गया। ठीक है, इसको दशमलव हटाएंगे, गुना 10 हो जाएगा 1400, इसको क्या लिख सकते हैं, 1470 गुना 110 गुना 5 से काट दो, 5 दूनी 10, इसको अगर हम 5 से काटेंगे 875 भागा 5 करेंगे तो 175 होता है। ठीक है, तो 175
175। अब 175 को जो है हम काट देते हैं फिर 5 से। 175 को अगर हम 5 से काटते हैं तो 35 होता है, 35। इसको अगर हम 110 को अगर हम 5 से काटते हैं तो 22 होता है, 22 पंचे 110। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1470 गुना 22 दूनी 44/35। अब 1470 को 35 से काटो, 1470 अब भागा कितना से देना है, 35 से देते हैं। देख 42 में तो कट गया, 42 गुना 44 कर दो, हो जाएगा कितना, तो 1848 रुपया। 1848 डी नंबर का आंसर हो जाएगा। चलिए अब इसको हम सेकेंड मेथड से भी बना लेते हैं, दूसरे नियम से। चलो देखिए, क्रय मूल्य कितना दिया हुआ है, क्रय मूल्य कितना, 1470 रुपया। क्रय मूल्य बराबर 1470 रुपया, परंतु लाभ कितना कमाता है, 10% का लाभ कमाता है। और तो विक्रय मूल्य बराबर हो जाएगा, विक्रय मूल्य बराबर होता है क्रय मूल्य गुना 100, क्रय मूल्य गुना 100 प्लस माइनस लॉस एंड प्रॉफिट प्रतिशत। तो लाभ कमाता है 110/100, 0 कट गया, 0 कट गया, 147 गुना हो जाएगा, गुना करते हैं तो 147 गुना 11 तो 1617 रुपया, 1617 रुपया। अब यह कह रहा है कि 12% का छूट भी दे दिया उसमें। अब देखिए क्रय मूल्य उसका अंकित मूल्य कह रहा है निकालने के लिए, तो छूट इस पे कितना दिया, छूट बराबर 12.5% छूट है, 12.5% छूट है। अब देखिए विक्रय मूल्य हो गया, छूट हो गया, तो अब अंकित मूल्य या क्रय मूल्य हम फिर से निकाल सकते हैं पुनः करके। पुनः क्रय मूल्य बराबर होता है विक्रय मूल्य गुना 100 बट 100 माइनस हानि प्रतिशत, तो 12% घटाएंगे तो 87.5 हो जाएगा। या काट लेना, इसको काट कूट करके अपना आंसर 1848 रुपया आंसर हो जाएगा। क्या कह रहा है, प्रथम 15 संख्याओं का औसत क्या होगा जिसमें 5 से विभाजित करने पर शेषफल 1 बचे। क्या रहा है कि प्रथम 15 प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा जो कि विभाजित करने पर 1 शेष बचे। मान के चलते हैं प्रथम 15 प्राकृतिक अंकों का संख्याओं का योग क्या होगा जिसमें 5 से विभाजित करने पर शेषफल क्या बचे, 1 बचे। तो देखो इसमें 5 जोड़ 1 बराबर 6, 11, 16, 5 बढ़ाते चलो 21। इसमें से 5 से भाग देने पर शेषफल 1 हो, इसलिए इसके प्रथम पद 6 आ रहे हैं। कारापंत प्रथम 15 5, इसको हम लिख सकते हैं 15 गुना 5 प्लस 1 बराबर 15 50 75 1 76। अब 76 प्लस 6/2 बराबर 82, 82 बराबर 41 आंसर हो जाएगा। यह सी नंबर का आंसर हो जाएगा। इसमें 5 से भाग देने पर शेषफल 1 हो, इसलिए प्रथम पद 6 और अंतिम पद क्या हो जाएगा, 76 हो जाएगा। अंतिम पद 76, तो विभाजित करने पर शेषफल 1 बचे। चलिए क्या कह रहा है, अंकित कीमत लागत कीमत से 20% अधिक है, तो
अंकित कीमत पर 20% की छूट दी जाती है तो इस प्रकार बिक्री से होता है लाभ या हानि होगा। कह रहा है कि अंकित कीमत व्यापारिक कीमत से 20% अधिक है। मान के चलते हैं लागत कीमत हम कितना मान लेते हैं, लागत कीमत कितना हो गया 100 रुपया और अंकित कीमत कितना हो जाएगा, अंकित 20% अधिक अंकित करता है तो 120 रुपया। तो अब क्या कह रहा है, अंकित कीमत पर 20% की छूट देता है, अंकित कीमत पर 20% की छूट देता है दी जाती है तो इस प्रकार बिक्री क्या होगा, अंकित कीमत 120 का 20% 100/80 तो 0, इसको जो छूट दे देगा मान के 20% की छूट दे देता है तो वह बेचेगा कितना में, 24 रुपया का छूट देगा, 12 दूनी 24 तो बेचेगा 96 रुपया में। हुआ कितना, हानि हुआ कितना, तो 4% की हानि हो जाता है। ये गलत हो गया, देखो एक 20% की छूट देगा तो गुना 80 रुपया में बेचेगा, 100 रुपया का वस्तु 80 रुपया में बेचेगा तो 12×8 96 रुपया हो गया, यही 96, 4% की हानि हुई। चलो इसको हम सेकंड नियम से भी बना सकते हैं। ऐसा सवाल जब रहे तो प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस वाई प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस वाई, इस दोनों को प्लस माइनस करके जो होगा प्लस माइनस XY/100। चलिए 20% अधिक अंकित करता है, फिर जो है 20% की छूट देता है, प्लस गुना माइनस बराबर हो जाएगा माइनस, प्लस गुना माइनस बराबर माइनस, तो 20 गुना 20/100, 0 0 कट गया, 0 0 कट गया, यह कट गया बराबर -4% के जो होगा या हानि हो जाएगा, लॉस हो गया। 15 सवाल लगभग में हो गया। चलिए नेक्स्ट, अब हम नेक्स्ट यह सवाल करेंगे, इसमें जो है कौन कौन सवाल छूट गया वो हम एक बार देख लेते हैं। एक सेकेंड, एक नंबर का हो गया, 2 नंबर का बन गया, 3 नंबर का बन गया, 4 5 नंबर कल करा देंगे, छूट गया। 5 के बाद 6 हो गया, 7 हो गया, 8 9 10 हो गया, 11 हो गया, 12 हो गया, 13 हो गया, 14 हो गया, 15 भी बन गया, 16 भी बन गया, 16 में से 3। आज हम लोग 13 क्वेश्चन का डिस्कस किए हैं, कल खुना हम 2 ज़्यादा क्वेश्चन करा देंगे, ठीक है। चलिए थैंक यू ऑल ऑफ यू। अगर यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना, कमेंट करना।